नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह सामाजिक न्याय के मुद्दे को राजनेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ग्रामीण और शहरी विकास के हाल से, जो राजनेता और भ्रष्ट अधिकारियों के रहमो करम पर चल रहा है, जिससे जमीनी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार का बजट हर साल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आज भी गांव का विकास मूलभूत जरूरतों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गांव के लिए सड़क, बिजली, पानी, जोहर और साफ सफाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। गांव की ज्यादातर गलियां अभी भी उपेक्षा की शिकार हैं। इन पर दौड़ता जीवन विकास का मोहताज है। हरियाणा में अभी भी बहुत से गांव हैं जहां पर घरों से निकले गंदे पानी की निकासी कच्ची गलियों में होती है, जिस पर चलना ही अपने आप में एक चुनौती है। ये गांव देश की मुख्य धारा से जुड़े हैं, पर भेदभाव किसी दुश्मन जैसा है। उस पर भी गांव की साफ सफाई एक अलग मुद्दा है, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। गांव की दिक्कत है, नाले नहीं साफ होंगे, गलियां नहीं बन रही, जो हमारे जोड़ हैं वह नहीं साफ हो रहे, गंद फैला रहा सारा सौदा दूर लगे। 4-5 जोड़ हैं जी हमारा, सारे में गंद फैल रहा। एक जोड़ भी नहीं है भाई डंगर ने जाएगा बिठा देगा, नड़ाया देगा, कोई वो नहीं है बड़ी सी समस्या। और ग्रांट भी आता है, ऐसी बात नहीं, जोड़ेगा कोई पैसा नहीं लगता। मेरे 2 उंगल की काटा 4 दुआरी और ये बस कहते हैं LSP साउरियो वो तो खत्म कर दें, बंद कर दें। मतलब यो काम हमारा यो पीछे आता भाई, यो ला दिया हमने। ये बहुत प्रॉब्लम है जी। क्या कर रही है, हमारे गली नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे। तो बिजली नहीं आ रही, क्या करेगी उड्डा सरकार, कुछ भी नहीं कर रही। गांव की दिक्कत तो सबसे ज्यादा बिजली की है। बिल्कुल नहीं बिजली, जो मतलब सरकार तो 8 घंटे कह रही है, 4 घंटे बिजली आवा है। गाँव की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जितनी मतलब जैसे कभी भी कोई MLA आए, MP आए या चीफ मिनिस्टर के भी 2 बार दौरे हुए हैं, जो भी डिमांड रखी जाती हैं घोषणाएं होती हैं कि भाई इतने लाख उस चीज़ के लिए दे दिए, इतने लाख उस चीज़ के लिए देते हैं। वो पैसा अभी तक ना आया है। कुछ 1-2 ग्रांटें आई हैं, उस ग्रांटों में भी ये है कि सरपंच का तो एक कोटा होता है, वो 5 लाख तक पंचायत खर्च करेगी, उसके बाद BDO खर्च करेगा, उसके बाद ADC खर्च करेगा। नाली भी टूटी पड़ी हुई है, खड्डे हुए हैं, ना सड़क की सुविधा, ना हमारे गांव में पानी की सुविधा है। बिजली तो कभी कभी मात्रा आती है। ये सारी जो शहर का और गांव का जो आपस का गड़बड़ा रहा बता रहे हैं जो आप, इसकी वजह है कि गांव को सुविधाएं ना देना। सरकार आज तक जो है गांव में किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती, और जो देती भी है थोड़ी बहुत, वो फिर नीचे वाला महकमा जो है उसको हजम कर जाता है। गांव में बिजली नहीं आती, पीने का पानी नहीं है, तो लोग फिर यही सोचते हैं कि भाई क्यों नहीं हम शहर में जाके प्लाट ले लें, वहीं रहने लगे। तो इसीलिए जो है शहर का वो संतुलन बिगड़ रहा है। अगर गांव में सारी ये सुविधा दे दी जाए तो मेरे ख्याल शहर की तरफ जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो ये मानना है गांव का विकास ही नहीं हुआ है। आज 65 साल हो गए हैं, आज गांव में बहुत से गांव में पानी पीने का ही नहीं है, और जहां अगर पीने का पानी भी है तो वो पीने लायक नहीं है, लोगों को बीमार करने वाला है। कूड़ा उठाने की, साफ सफाई का तो वहां पे कोई प्रावधान ही नहीं है। बिजली का अभी मैं बैठे बात कर रहा था कि आप देखिए, कहने को कहते हैं कि हरियाणा में हमने नए ट्रांसफार्मर लगा दिए, नई तारें बिछा दी, नए खंभे लगा दिए, लेकिन बिजली तो है ही नहीं। तो जब विकास किस क्षेत्र में हुआ है? हमें तो कोई क्षेत्र ऐसा दिखाई देता नहीं। परिवहन की बात करें तो आज से 20-25 साल पहले जो गांव में बसों की जो सर्विसेज होती थी, आज वो भी नदारद है। लोग बाग मजबूर हैं प्राइवेट मैक्सी कैब में चलने को, जो कि ऊपर से नीचे लदी पड़ी रहती है, या अपनी खुद की मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीद के आते जाते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में हमें विकास नहीं दिखाई दे रहा। पंचायत घरों की अगर हम बात करें तो पंचायत घर बिल्कुल वो हो रहे हैं, खंडर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्कूलों का हाल मैंने आपको बताया वो क्या हो गया है। तो विकास किस क्षेत्र में हुआ है? विकास किसको कहते हैं?
ये केवल किताबों में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को तो बहुत मिलता है, लेकिन गांव जहां पे आज हमारी 75% जनता रहती है, उसका विकास कहाँ हो रहा है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। गांव में शिक्षा का स्तर कहाँ पे है, वो बच्चे पढ़ लिख के किस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, ये मैंने गांव के स्कूल में जाके देखा है। स्कूल बने हुए हैं तो ऊपर छतें नहीं है, अगर अच्छे बन भी गए हैं तो अच्छे अध्यापक नहीं है पढ़ाने वाले, और बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है सब अच्छी तरह से जानते हैं। गांव की सड़कों का क्या हाल है, गांव में कूड़े करकट के निपटान की क्या समस्या है, पीने की समस्या क्या है, पीने के पानी जो आज तक 65 साल की आजादी के बाद भी घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं समझती हूँ किसी भी क्षेत्र में मुझे गांव के विकास नहीं दिखा है। संतुष्टि की बात तो बहुत दूर की है। सबसे पहले तो जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, हम नहीं कह सकते कि हमारा देश विकसित हुआ है। केवल कुछ शहरों को विकसित कर देने से अगर हम ये सोचें कि विकास की गंगा बह रही है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी 75% गांव की जनता आज छोटी छोटी चीजों पे काफी दूरी पर है, और बिजली का मैं ये समझती हूँ कि 1 घंटा पूरे दिन में बिजली आना, वो कहाँ पे कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, ये बहुत गहन चिंता की विषय है जिसके ऊपर बहुत सोचने का, बहुत विचार करने का, और ऐसे डिपार्टमेंट्स बैठने चाहिए जो कि गांव का विकास करा सकें। हरियाणा के लिए पशुपालन आज भी सबसे बड़े व्यवसायों में से एक है। गांव की रोजी रोटी इस व्यवसाय पर ही निर्भर है, लेकिन गांव में तालाबों की व्यवस्था आज भी एक बड़ा मुद्दा है। कहीं लोग एक अदद तालाब के लिए सालों से अर्जियां लगाए हैं, तो कहीं तालाब को खत्म किया जा रहा है। वहीं तालाब की साफ सफाई गंभीर मसला बनती जा रही है। सरपंच की तरफ से सिर्फ गांव की नालियां एक आधी दिन में महीना में एक बार होती है, जोड़ों की कोई सफाई नहीं हो रही, जोड़ मूंद दे चुके हैं, तालाब जो मूंद चुके हैं। हमारे जोड़ में गंदा पानी रहता है जी, और गंदा पानी रहने से पशुओं में दिक्कत होती है, मर जाते हैं। और मरने से अगर पशु आ रहे हैं तो हमारे पास कोई धंधे का वो रहे, और पशु नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या, हमारे पास और क्या जरिया है कमाने खाने का। पशु है, मजदूर हैं, तो उनसे सारे पालन पोषण होता है। इस गांव को बसे हुए कम से कम 125 साल के आसपास हो गए, तब से लगाकर अब तक पानी की बड़ी भारी समस्या है। यहाँ का जोड़ है, बारिश का पानी गंदा जाता है, और जो है ना एक बिलांद के करीब यानी 6-6 इंच के करीब ऊपर काई है, पशु उसके अंदर लौटते हैं, और पशुओं को जो है ना बीमार हो रहे हैं। ये जो आपके पास खड़ा है, चितका वगैरह हो रहे हैं, चर्म रोग है, वैसे काफी पशु जो है ना मवेशी मर भी जाते हैं। गांव के विकास का मतलब है गांव के हर किस्म की व्यवस्था का सुचारू होना और उसका सही ढंग से चलना। लेकिन ये बात ना राजनेताओं को समझ आती है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को, और अगर आती भी है तब भी वो अपने स्वार्थ और वोट की राजनीति के लिए सोए पड़े हैं। गांव के विकास के लिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या गांव की गलियां पक्की हैं, क्या गंदे पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम हैं, क्या पीने के पानी की व्यवस्था सही है, क्या पशुओं के लिए जोहड़ों में पानी और साफ सफाई है, क्या शिक्षा का सही इंतजाम है, क्या बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात के साधन ठीक हैं, और क्या गांव वासियों का आर्थिक विकास हो रहा है। शहर भी गांव की तरह बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, यातायात के साधन, साफ सफाई, सीवरेज, म्यूनिसिपल संस्थाओं का निष्क्रिय रूप से काम करना जैसी बहुत से विकास के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का घोर अभाव है। अभी साफ सफाई पे जो है बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सफाई की शहर में भी काफी दिक्कत आ रही है, और इसके अलावा गांव में भी सफाई व्यवस्था वो नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। इससे भी ज्यादा खराब हाल शहरों की प्लानिंग व्यवस्था का है। शहरों में आबादी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन योजना के नाम पर हमारे प्रशासन व राजनेता ध्यान ही नहीं देते हैं। समय पर न तो योजना बनती है और न ही लागू होती है। अगर बनती भी है तो वो पहले से ही नाकाफी होती है और हाल वहीं का वहीं रहता है। विकास जो है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ
पेपरों में सीमित होकर रह गया है। ये विकास कराया तो शायद आम व्यक्ति भी खड़ा होकर आज उसके ऊपर हंस रहा है कि विकास कहाँ विकास हुआ, वो दिखना चाहिए, वो पेपरों पे नहीं होना चाहिए, विचारों में नहीं होना चाहिए खाली कि हमने कह दिया और विकास हो गया। विकास किस तरह से होगा, मैंने पेपरों में बहुत बड़ी बड़ी ऐड देखी है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। फुल पेज की ऐड दी जाती है, हाफ पेज की ऐड दी जाती है कि इसके अंदर विकास किया गया। इस तरह से हमारा देश विकास हो रहा है। अगर सही ढंग से विकास हो रहा होता तो पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं होती है। विकास दिखता है, विकास किस तरह से किया जाता है, एक आम व्यक्ति इस चीज को महसूस करे कि हमारा विकास हुआ है, उसका रहन सहन ऊपर उठा है, उसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने लग गए हैं, अच्छी शिक्षा के बाद एक अच्छी नौकरी की उसको तलाश है तो वो उसको शिक्षा के उसको योग्यता के हिसाब से मिली है। तब मैं समझती हूँ कि विकास का सही मायने इस्तेमाल हो सकता है। शहरों की पूर्ण योजना बनाना तो मानचित्र पर भी नहीं है कि कितने स्कूल चाहिए, कितने स्वास्थ्य केंद्र हों, कितनी आबादी होगी, आवास की कितनी कॉलोनियां होनी चाहिए, सड़कों, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात की क्या योजना हो। सारा तंत्र भ्रष्टाचार में डूब चुका है और राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, ठेकेदार, बिल्डर्स के बीच भी देश को लूटने का सिस्टम बना हुआ है। भिवानी शहर जो है बुरी तरह से पूरी सड़कें खत्म हो चुकी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे में 22 घंटे बिजली कट रहती है, 2 घंटे बिजली आती है, उससे क्या करेगा आदमी। जो पानी की समस्या है, जब तक मोटर नहीं चले पानी नहीं चढ़ता लोगों का, और जब बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे चढ़ेगा। और जो है सरकार ने जो है सड़कें उठा के 2-3 साल में इतनी ऊंची कर दी हैं, कोठियों का लेवल तो नीचे हो गया, सड़कें ऊंची होगी। बारिश आती है पानी घरों में घुस जाता है, 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं निकलता। गांव और शहर की तकनीकी दिक्कतों पर हमारा ये कार्यक्रम जारी है। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। आप बने रहिए हमारे साथ। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हमारे साथ स्टूडियो में है समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी, आपने यहाँ के गांव और शहर देखे हैं और विदेशों में भी रहे हैं। आपके मुताबिक हमारे गांव और शहरों की इतनी बदहाल व्यवस्था क्यों है? देखिए कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने यहाँ के गांव भी देखे हैं, शहर भी देखे हैं और विदेशों में भी हम रहे हैं। जब से राजनीति में आया हूँ तब से हजारों गाँव का हरियाणा के मैं दौरा कर चुका हूँ। हरियाणा के सभी शहर के 21 जिले हैं, 21 जिले के सभी शहरों में जा चुका हूं और विदेशों में से मेरा बहुत लंबा अरसा जो मैं वहां पे रहा हूं। यहाँ की व्यवस्था देखकर, गांव और शहरों की व्यवस्था देखकर दुख ही नहीं होता है बल्कि रोना आता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा शहर, पूरे गांव, पूरा प्रदेश, पूरा देश जैसे एक कूड़े करकट का ढेर बन चुका है। आप कहीं भी जाइए, सड़कों पे, हाईवेज पे चले जाइए, कॉलोनीज में चले जाइए, जो यातायात के जो रेल जो प्लेटफॉर्म जो है, हमारे प्लेटफॉर्म से जब गाड़ियां निकलती है वहां के हालात देख लीजिए। मतलब कि कूड़े करकट के जो एक मूलभूत सुविधा है जिसका इंतजाम करना चाहिए उसके ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया है। ऐसे लगता है कि पूरा देश कूड़े करकट का ढेर बन चुका है। अगर हम एक मूलभूत सुविधा के ऊपर जिससे कि बहुत सी चीजों का असर पड़ता है उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी व्यवस्थाओं का क्या हाल होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस बुरी व्यवस्था के लिए हमारा जो पूरा तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है। तंत्र की इच्छा शक्ति बिगड़ी हुई है। देखिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे गांव के अंदर जो है पंचायत के ऊपर जिम्मेदारी आती है, शहरों के अंदर नगर पालिका है या नगर परिषद है या नगर निगम है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो इस शहरों की व्यवस्था को ठीक करे। लेकिन ये सभी लोग जो हैं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुके हैं। अपने जो जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर सौंपी गई हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं। शहरों के अंदर अनऑथोराइज्ड कॉलोनी जो हैं वो बनती चली जाती हैं।
गांव के अंदर अतिक्रमण होता चला जाता है, लोग कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जब ये बन रही होती हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अफसर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो कहां होते हैं तब जब कॉलोनीज बन जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि हम इसकी तोड़फाड़ करेंगे, हम इनको गिराएंगे। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि उन अफसरों के खिलाफ जब ये कॉलोनीज बन रही होती हैं, जब कोई मकान बना रहा होता है, कोई रातों रात तो बनता नहीं है, 6-8 महीने लग जाते हैं, तब क्या हो रहा होता है। लेकिन मैं उसका बताना चाहता हूं कि हमें पता है कि क्या हो क्या रहा होता है। तब ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं और यही भ्रष्टाचार की वजह से ये सारा जो तंत्र जो है ये बिगड़ा हुआ है। हमारे गाँव की, शहरों की बदहाल व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति प्रशासन के अंदर और नेताओं के अंदर वो मर चुकी है। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। जिस दिन वो अपना काम पूरा करने लग जाएंगे, ये व्यवस्था ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या इस अव्यवस्था को इसी हाल पर छोड़ देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि कुछ ठीक नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया के अंदर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हमारे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति हो, सही लोग वहां पर बैठे हों जो काम करना चाहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि उन लोगों को वहां पर बैठाना होगा जो कि एक नीयत रखते हैं कि भी उनकी नीयत है कि हमें काम करना है और सक्रिय रूप से इस प्रशासन को के माध्यम से हमें इस व्यवस्था को बदलना है। जिस दिन हमारे अंदर ऐसे नेता या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आ जाएंगे कि उनकी नीयत ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करेंगे, ये व्यवस्था बदली जा सकती है। मैं ये मानता हूं कि आज दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ये कह सकें नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश जरूर करनी होगी। और शायद भारत के लिए तो और हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए शायद हमें कोशिश जो है वो जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन ये हो सकता है। क्या आप इसके लिए जनता को भी दोषी मानते हैं? इसमें बदलाव लाने के लिए जनता क्या कर सकती है? देखिए कि जो गांव और हमारे शहरों की व्यवस्था है, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कभी भी कम्युनिटी लिविंग जो है हमने कभी सीखी ही नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा निकालेंगे, दूसरे के घर के आगे रख देंगे। हमारी व्यवस्था जो है कि कूड़े का निपटान हो, ये सरकार नहीं करती। तो जनता भी इसके लिए कहीं ना कहीं भागीदार है। और अगर हमें इस व्यवस्था को ठीक करना होगा तो जनता, प्रशासनिक अधिकारी, नेता, जब ये सब मिल बैठकर इनकी नीयत साफ होगी, इनकी इच्छा शक्ति ठीक होगी, तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गांव की व्यवस्था जो है वो बदल सकती है, शहरों की व्यवस्था बदल सकती है। लेकिन इन सबको एकत्रित करके काम करने के लिए नेताओं की जरूरत है, नेताओं के अंदर इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर ये आ जाती है तो ये सब काम जो है वो पूरे किए जा सकते हैं। गांव और शहरों की व्यवस्था बदलने के लिए जनता एक अहम भूमिका निभा सकती है। वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल सकती है, नए नेताओं को चुन सकती है, वोट बैंक की राजनीति के अंदर ना आकर उन नेताओं को आगे बढ़ा सकती है जिनकी नीयत साफ हो, जिनकी इच्छा शक्ति साफ हो। और साथ ही साथ कम्युनिटी लिविंग के अंदर भी हम जो है रह सकते हैं। कॉलोनीज के अंदर एज ए कम्युनिटी लिविंग की जो रहने की जो सोच है, हम उसे भी पाल सकते हैं। तो जनता जो है इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकती है। गांव और शहरी विकास में ठेकेदार, अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कभी भी या कहीं भी किसी गांव का या शहर का विकास होना है, इन तीन लोगों की जो भूमिका है वो बहुत अहम भूमिका है। निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी योजना बनाने की या सरकार से पैसा लेने की जिम्मेदारी बनती है। अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो उनको लागू करें, और ठेकेदार वो हैं जो उसको लिए एग्जीक्यूट करें। लेकिन आज हो क्या गया है कि इन तीनों के अंदर एक ऐसा तालमेल बन गया है जिससे कि जो पैसा विकास के लिए आता है उतना लगता नहीं है। ये भ्रष्टाचारी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, जिससे कि जो विकास होना चाहिए वो होता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन तीनों के अंदर जो तालमेल जो है, जो कि स्वार्थी और भ्रष्टाचारी है, अगर ये बदल जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। ये हमारा मानना है। जी, गांव और शहर की इस बदहाली से सरकार और जनता कैसे उभरे, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुदेश जी, इन 65 सालों में अगर हम गांव में सभी लोगों को टॉयलेट भी मुहैया नहीं करा सके तो कैसे माने कि आगे कुछ बेहतर होगा? क्या इसमें क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं है? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, लेकिन हम क्रांतिकारी
बदलाव किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। ये बात भी सही है कि 65 सालों में हम जो टॉयलेट्स हैं घरों के अंदर या शहरों के अंदर बहुत कम हैं जहाँ पे नहीं है, लेकिन गांव के अंदर ये बहुत हैं कि जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं और खुले में शौच पे जाना पड़ता है। ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास सभी किस्म के संसाधन हैं, हमारे लोग मेहनतकश हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये क्यों हो रहा है कि क्योंकि क्यों हमारी ये व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि जब तक हमारे नेताओं के अंदर इस व्यवस्था को सुधारने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक ये बदलाव आना बहुत मुश्किल है। और जनता को भी ये सोचना होगा कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नेताओं को बदलना होगा, या तो उनके ऊपर दबाव डालना होगा कि वो ये काम करें। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो नए सोच के नेताओं को भी आगे लाना होगा, ये हमारा मानना है। ग्रामीण और शहरी विकास पर समस्त भारतीय पार्टी का क्या एजेंडा है? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी गांव और शहरों का सर्वांगीण विकास कराना चाहती है। कि विकास जो है उसकी परिभाषा क्या है, कि भी किसको हम विकास कह सकते हैं। मैं समस्त भारतीय पार्टी के बारे में उसका विजन भी बताना चाहूंगा कि हम मानते हैं कि गांवों का विकास, वहां पर गांव की गलियां पक्की हों, वहां पर गंदे पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम हो, वहां पर जोड़ों की व्यवस्था ठीक हो, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वहां पे ठीक लगी हों, वहां पर यातायात के साधन ठीक हों, वहां पे पशुओं के लिए देखरेख के लिए अस्पताल हों, वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो केंद्र होने चाहिए जरूरत के हिसाब से वो हों। अगर ये सभी चीजें होती हैं तभी हम उनको ये कह सकते हैं कि भी वहां के गांव का विकास हुआ है। और वहां पर जो अर्बन एमिनिटीज हैं वो भी गांव के अंदर जो है वो मुहैया करवानी चाहिए, तब हम कहेंगे कि गांव का विकास हुआ। अब शहरों की बात करें, शहरों के अंदर शायद थोड़ी सी जरूरतें जो हैं वो गांव से थोड़ी सी अलग हैं। शहरों के अंदर हमारा सीवरेज सिस्टम जो है वो सही होना चाहिए, हमारी स्ट्रीट लाइटिंग सही होनी चाहिए, रोड नेटवर्क ठीक होना चाहिए, यातायात के साधन ठीक होने चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं या परिषद हैं जो वो जनता को सेवाएं देती हैं वो सक्रिय रूप से सेवाएं मिलनी चाहिए। शहरों के अंदर जो कूड़े करकट निपटान के लिए हमें लैंडफिल साइट्स का इंतजाम करना होगा, आवारा पशु हैं उनके लिए इंतजाम करना होगा, हमें जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बन जाती हैं उनके लिए भी सोचना होगा कि उसके लिए कैसा इंतजाम किया जा सके। बिजली पानी की जो समस्याएं जो हैं शहरों के अंदर हैं उनका भी इंतजाम करना होगा। जब ये कंपोजिट हमारा स्ट्रक्चर ठीक होगा तब हम कह सकेंगे कि हमारे गांव और शहरों का विकास हुआ है। लेकिन ये विकास समस्त भारतीय पार्टी कैसे करेगी, क्योंकि समस्त भारतीय पार्टी के अंदर वो इच्छा शक्ति है, वो नीयत है, जिससे कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि ये सारा काम जो है सर्वांगीण विकास जो है गांव और शहरों का जो है समस्त भारतीय पार्टी उसके लिए वचनबद्ध है। समय आने पर वो हम बातें करके ही नहीं, हम इसे करके दिखाएंगे कि ये हो सकता है। सुदेश जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी इन इच्छाओं में जरूर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने। हमें यहाँ बुलाने के लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव और शहरी विकास के बिना किसी भी देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, भले ही वो देश चांद पर जाने की लालसा रखता हो या उसके पास परमाणु बम हो। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122-002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेडर्स और अनाज मंडी के विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।